हेलो गाइस, मैं हूं फार्म और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एक्शन फ्लिक्स। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 13। एपिसोड नंबर 31 के हम लोग स्टार्ट में देखते हैं कि वहाँ पे क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे कई टाइप के क्रिस्टल होते हैं और वहाँ पे अलग अलग क्रिस्टल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। वहाँ पे किम जिन उससे क्रिस्टल को उठा के देख रहा होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और वो कहते हैं तो एम्पेटेड क्रिस्टल है, इसके क्या फायदा और ये किस तरीके से बिक सकता है और तुम तो कह रहे थे कि मैं सेल आउट भी कर सकता हूँ और ये सारी की चीजें उससे कह रहा होता है। वो बोलता है इस को खरीदेगा कौन। उसे हम बालों पीछे घूमता है, पीछे घूमते हुए कहते हैं काफी ज्यादा वैल्यूएबल क्रिस्टल है बट तुम्हें इसकी वैल्यू अभी नहीं पता। जब तुम्हें इस चीज की वैल्यू पता चलेगी तो फिर तुम्हें इसकी काफी ज्यादा कदर हो। और उसके साथ वो पीछे घूम जाता है और कहता है कि हर चीज बंदे को ये बात नहीं पता और हर बंदे को इस क्रिस्टल की नीड है। तो उसी के साथ वो पीछे घूम के सारी अपने फॉर्मेशन को देख रहा होता है और कहता है कि उसके वर्डिंग के मुताबिक यहाँ पे जो क्रिस्टल है इसकी मुझे काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी एंड में जाके। वो कहता है कि वहाँ पे पीछे प्रीवियस में जाके डीमन किंग को बताया था, जैसे मैंने उसको ग्रेट मास्टर बोला वो तो काफी ज्यादा मेरे साथ फ्रेंडली हो गया। कहती है कि मुझे लग रहा है कि वो एक ग्रेट किंग बनने के लायक नहीं। तो ये सारी चीजें सोची होती है और वो कह रहा होता है वहाँ पे कि मैं खैर अपनी क्रिस्टल बनाने के काम में तो कामयाब हो गया क्योंकि यहाँ पे मैं अपने लिए एक एक्सपीरियंस हासिल कर पाया हूँ कि यहाँ पे मैं किस तरीके से क्रिस्टल बना सकता हूँ। वो कह रहा होता है कि तुम्हें इस सारे गेट के बारे में कैसे पता और तुम इन सारी टेरिटरी पे कैसे आ गए। तो कहने लगता है कि मैं एक इम्ब्यूटेड टेरिटरी से ताल्लुक रखता हूँ। तो बोलता है तुम किस लैंड से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारे रूल्स वगैरह क्या है, तुम किस तरीके के डीमन हो। तो कहने लगता है मैं किस तरीके के डीमन हूँ इस बारे में तुम छोड़ो, हमें जो काफी सारे नॉलेज होते हैं इंजन वगैरह के बारे में और जितने की चीजें ये इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन बनती है इन सब के हमें अच्छे से अच्छी नॉलेज होती है। उसके बाद वहाँ से वो उठ के जाने लगता है अपने कॉफी के बॉक्स को बंद करते हुए क्योंकि वो लोग वहाँ दोनों बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं। और वो कहता है मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, सारी तुम्हें जो भी जानना चाहता हूँ मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा बट तुम्हें इसके लिए क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी जिसके लिए तुम्हें जो है 50 फ्लोर को पास करना पड़ेगा। तो कहता है कि इसके पीछे क्या स्टोरी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद फिर हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम जिन और डीमन किंग वहाँ पे बैठ के दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वो कह रही होती है कि तुम दिन ब दिन स्ट्रांग तो होते जा रहे हो बट तुम जो काफी ज्यादा स्लो चल रहे हो, तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इतना ज्यादा स्लो तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा हैरश हो। उसके बाद वो काफी ज्यादा स्पीडी से उसके पास आती है अटैक करने के लिए बट वहाँ पे किम जिन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो कहती है कि ओ तो तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकते हो, इतनी ज्यादा काबिलियत है तुम में। और वो कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक लेसन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अपने। उसके बाद कहता है कि डेथ की पावर क्या होती है मुझे तुम अच्छे तरीके से बताओगे और वो वहाँ पे उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें वैसे तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हारा जो अपोनेंट है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम यहाँ पे मुझसे बात ना करो और यहाँ पे तुम फोकस करो इस सारी चीजों को करने में। कहता है कि मैं जो जस्ट बेसिक स्किल्स को ही अपने इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके साथ वो अपने सारे के सारे उसके अटैक्स को रोक रहा होता है और वो पीछे की तरफ ही जा रहा होता है। उसके साथ वो कहती है कि ओ तो तुम्हें लगता है तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो यहाँ पे कि तुम मेरे सारे के सारे अटैक्स को रोक सको और काफी ज्यादा मेरे सामने खड़े रहो। और कहती है कि तुम इतने ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो और तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम गलत हो और तुम आयरन शील्ड के खिलाफ तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाओ। और जैसे आयरन शील्ड का नाम सुनता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से होते हुए वो काफी ज्यादा ऊपर एक जंप करता है उसके बाद अटैक करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ। और डीमन किंग जो हवा पे ही उड़ी होती है उसके साथ वो ऊपर की तरफ जंप करता है एक ब्लड लस्ट स्लिंग के साथ और वहाँ पे लू की एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करते साथ वहाँ पे काफी ज्यादा वहाँ पे एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और कहती है कि वाओ ये ऐसा अटैक तो मुझे चाहिए था कि इस टाइप के तुम अटैक को ही करना सीखो। और वहाँ पे किम जिन खुद शॉक्ड हो रहा था, बोल रहा था ये कैसे हो रहा है। तो वो बोलता है वहाँ पे लू से बताने लगता है कि तुम्हारी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा जल्दी हो रही है और तुम मेरी डेथ की एबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो और जो कि मेरी काफी ज्यादा जल्दी ग्रो हो गई है। तो बोलता है कैसी फीलिंग है, किस टाइप की फीलिंग है और मैं इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसके साथ उसकी आई जो है पर्पल हो जाती है। वहाँ पे एली कहने लगती है मास्टर आपको क्या हो रहा है और वो डीमन किंग उसे देखते हुए कहती है कि शिट ये तो गड़बड़ हो गई। उसके कॉलर को पकड़ते हुए वहाँ पे उसे एक जोरदार पंच मारती है नीचे की तरफ और जहाँ पे वो बोलती है कि हमें एक काम मिलके करना चाहिए, तुम्हें अकेले नहीं करना चाहिए। उसके साथ वो उसे काफी ज्यादा नीचे जोर से पटक देती है और नीचे आ गया वो गिर जाता है धड़ाम से। और वो गिर के ऊपर देख के कह रहा होता है मुझे हुआ क्या था अभी, मुझे तुम क्या बताओगे। तो फिर वो कहती है कि खैर छोड़ो अभी तुम बाहर आ गए इन सारी चीजों से और तुम तो काफी ज्यादा आज अमेजिंग लड़े हो। और कहते हैं कि मेरे साथ हुआ क्या था तो मुझे इतना बताओ। तो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या होगा, तुम मेरे डिसेबल हो तो तुम अपने होश को खो दिए थे तो इस वजह से तुम आपे से बाहर हो। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे आपे में लाने की यहाँ पे वापसी लगाया और तुम जो यहाँ पे डार्कनेस का यूज कर रहे थे काफी ज्यादा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा डार्कनेस का मैं यूज कर रहा हूँ और तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या दे रही है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहती है कि तुमने जो थोड़ी थोड़ी करके फुलफिल रिक्वायरमेंट करना शुरू हो गई है और तुम अगर रिमाइंड करो तो तुम्हें सारी चीजें आ जाएगी बट मुझे समझ में नहीं आ रहा एक ह्यूमन होने के बावजूद तुम इतने ज्यादा डिमोनिक आर्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सारी बातें बोल के उसके सामने खड़े होकर सोच रही होती है वो। और किम जिन वहाँ पे खड़े होकर कह रहा होता है कि क्या मैं एक डिमन हूँ। तो उसमें बताने लगती है कि एक तुम्हारे जैसा प्लेयर था जो कि शॉर्ट्समैन था, वो काफी ज्यादा शॉर्ट्स को कंट्रोल करता था एक साथ ही। कहने लगता है कि कौन सा प्लेयर है। तो कहती है कि एक प्रोफेसर था शॉर्ट्स के स्पेशल एबिलिटी वो रखा था जहाँ पे वो होली शॉर्ट वगैरह सबको इस्तेमाल कर सकता है जिसका नाम किलियन होता है। और कहती है कि इनफेक्ट जो आयरन
एंड शील्ड है उसका भी जो स्वॉर्ड है वो उसी ने उसे दिया था गिफ्ट के तौर पे। वो कहती है कि एली स्ट्रांग तो है बट उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। एली और लू की पावर इतनी ज्यादा अभी आगे नहीं बढ़ी है बिकॉज एली जो है वहाँ पे होली स्वॉर्ड को यूज कर दिया और लू जो है यहाँ पे डीमन स्वॉर्ड को यूज करता है। और कहते हैं कि इस सारी चीजों का बैलेंस बनाने के लिए हमें तुम्हें अच्छे तरीके से स्किल करना पड़ेगा ताकि तुम एक साइड आ जाओ जिसकी वजह से सारी की सारी चीजें दोबारा से बैलेंस हो जाए। और वो किमजन वहाँ पे उठता है, किमजन वहाँ पे उठते हुए उसे देख रहा होता है। वहाँ पे वो उसे गर्दन से पकड़ लेती है और कहती है कि खैर तुम मुझे तो बताओ कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए नहीं। और वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग दोनों एक ही एज के? कहने लगती है हाँ अर्थ के मुताबिक हम लोग दोनों एक ही एज। और फिर वो कहती है कि खैर चलो मैं कुछ खाने जा रही हूँ यहाँ से। और वहाँ पे मुस्कुराते हुए घूमते हुए जा रही होती है और कहती है कि मैं काफी ज्यादा भूखी हो गई क्योंकि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर। और वो कहने लगती है कि यूजिन मैडम जो है वो यहाँ पे घर पे नहीं है। तो कहता है चलो ये तो अच्छा है। और वो स्टोरेज को ओपन करते हुए वहाँ से अपना मोबाइल निकाल लेता है। उसी के साथ वो कहने लगता है बर्नार्ड के मैं जो हूँ यहाँ पे स्टोरेज नहीं है तुम्हारा तो इसलिए प्लीज मेरे साथ ऐसे बिहेव करो। और फिर वो वहाँ पे उसके मैसेजेस देखने लग जाता है जो कि वहाँ पे 3-4 लोगों के मैसेज आए होते हैं कि उसकी मॉम उसको मैसेज की होती है कि हम शॉपिंग में जा रहे हैं। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे मिस्टर होंगचुल की कॉल आई भी होती है और वो देख रहा होता है। वो बोलता है कि होंगचुल की तो कॉल आई हुई है बट उसके अलावा वहाँ पे कॉलिंग मिस्टर की कॉल आई हुई होती है जो कि वही लोहार जो है वहाँ पे जो लोहा वगैरह बनाता है। तो उसे कॉल करता है दोबारा रिटर्न और कॉल करते हुए कहता है कि मिस्टर आपको मेरी आवाज आ रही है दोबारा? तो कहने लगती है वहाँ पे जाते हुए डीमन किंग कहने लगती है कि खैर मैं यहाँ से जा रही हूँ तो तुम भी वापस ऊपर आ जाना प्लीज यहाँ जल्द से जल्द। मैं काफी ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी। तो हेलो हेलो कर रहा होता है बट उसे जो है जवाब नहीं मिलता। तो कहता है कि मिस्टर सही है यहाँ पे वो जवाब नहीं दे रहा मुझे, मैंने कॉल दो बट मेरा उठा लिया। तो उसमें बर्नार्ड कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई बैरियर वगैरह मौजूद हो जिससे हमें कोई आवाज नहीं आती। बाल जो है वो अंदर है गेट के तो फिर वहाँ पे सिग्नल वगैरह पास तो होता है आसानी से। यहाँ इसमें भी आवाज आनी चाहिए। मैं किमजन के पास आवाज आती है हेलो मिस्टर। तो वहाँ पे नीचे मोबाइल पड़ा हुआ होता है और वो अपने मोबाइल को फटाफट कान में लगाते हुए कहता है कि क्या हुआ? तो वो कहता है कि जल्द से जल्द वर्कशॉप पहुंचो प्लीज, जल्द से जल्द आ जाओ यहाँ पे जितना जल्दी तुम्हें हो सके। और वो वहाँ पे बोलता है कि इसी टाइम आ जाओ। और वो ये कहते हुए कहता है कि मिनसुन जो खतरे में। उसके बाद फिर वो सुनता है और सुनने के बाद वो कुछ समझ नहीं पाता और काफी ज्यादा खौफजदा हो जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे काफी ज्यादा खौफजदा होने के बाद उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कोरियन एसोसिएशन बिल्डिंग का जहाँ पे जो उसका मैनेजर है वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है। और वो उसे कॉल करता है, कॉल करते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा सिक्योरिटी बोल रहा हूँ, आप बोलो कौन बोलना चाह रहा है? तो कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे पास लीगल पावर्स वगैरह है, मैं अगर कहीं पे भी जाऊँ तो कहीं पे भी चाहूँ वहाँ पे जा सकता हूँ विदाउट बताए और किसी की भी अथॉरिटी के बगैर। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल अगर वो कोई डेंजर जगह ना हो। तुम ये सारी बातें मुझे से क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लॉ वगैरह पढ़ रहे हो? तो कहता है कि नहीं मैं लॉ वगैरह तो नहीं पढ़ रहा हूँ बट मुझे यहाँ पे कुछ काम है इस वजह से मैं जा रहा हूँ। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो बट मुझे पहले बताते हुए जाओ तुम जा कर रहे हो और क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? उसके साथ उसका फोन कट जाता है, वो फोन की तरफ देख रहा होता, बोलता है कि उसने फोन काट दिया इतनी जल्दी और यहाँ पे उसने जवाब भी नहीं दिया। और वहाँ पे वो अपनी शूज को एक्टिवेट करते हुए बिल्डिंगों के ऊपर से वो उड़ते हुए जा रहा होता है, बिल्डिंग से जंप करते करते। और वहाँ पे वो जंप करते करते काफी ज्यादा फास्ट तेजी से जा रहा होता है और जाते जाते वहाँ पे वो उसी शॉप के बाहर चले जाता है, बाहर जाके रुकता है जहाँ पे काफी ज्यादा धुआं आ जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्पीडी से आया होता है वहाँ। और वहाँ पे वो आते साथ देख के कह रहा होता है खैर चलो अब हम यहाँ पे अंदर जाते हैं। और वहाँ पे अपनी सारी की सारी वेपन वगैरह को एक्टिव करके वहाँ से सारी की सारी वेपन निकाल लेता है और सीढ़ी से अंदर जा रहा होता है। कहता है कि मुझे यहाँ पे प्रेजेंस हो रही है कि यहाँ पे मिस्टर मौजूद है बट मुझे यहाँ पे किसी और चीज की प्रेजेंस नहीं हो रही, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे खतरा मौजूद है। एली कहती है कि हाँ मास्टर आपको चाहिए कि आप यहाँ पे काफी ज्यादा केयरफुली रहें। और वहाँ पे लू कहता है कि कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे किसी और की सेंस हमें एबिलिटी, किसी और की सेंस हमें और ये कि नहीं क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा एबिलिटी होल्डर्स भी मौजूद होंगे अगर कोई यहाँ पे मौजूद है। तो फिर उसे बर्नहार्ड कहता है कि मेरे डैड ठीक तो होंगे ना? तो फिर किमजन वहाँ पे शॉक्ड होता है, बोलता है डैड तुम्हारे बर्नहार्ड वो डैड है? तो फिर वो कहने लगता है ईगो उसमें लू कहने लगता है कि अगर वो मिस्टर तुम्हारे डैड है तो फिर तुम्हारी मॉम कौन है और तुम इतना आसानी से आ कैसे गए यहाँ पे? तो ये सारी बातें सुन के सोच रहा था। उसी में फिर किमजन कहता है कि वो एक लोहार है और जिसने इसको बनाया इस वजह से वो उसके डैड हुए यहाँ पे। और फिर वहाँ पे दरवाजे के पास पहुंचते हुए अपनी आंखों को बंद करके पूरा का पूरा रूम स्कैन करता है। वो बोलते है कि खैर मुझे यहाँ पे किसी की सेंस तो नहीं हो रही और मैंने पूरा का पूरा रूम स्कैन भी कर लिया यहाँ पे। और वहाँ पे दरवाजा खोलते हुए अंदर चले जाता है। दरवाजा खोलते हुए जैसे वो अंदर जाता है वहाँ पे जमीन में बैठे हुए होते हैं और उनके मुंह वगैरह से ब्लड काफी ज्यादा निकलता है और भागते हुए उस मिस्टर के पास चले जाता है और वो मिस्टर के पास जाता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।